Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम सैम्पल पेपर 2020 कर रहे थे। ए सेक्शन हमने जो है कंप्लीट कर लिया था और उसमें मैंने बताया था कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। पहले अंडरलाइन करें, उसको 2-3 बार पढ़ें, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको अंडरलाइन करें, फिर उसको जो है आंसर्स में जो है फ्रेम करना है। ये मैंने आपको कल हमने डिस्कस किया था, राइट। तो आज हम सेक्शन बी करेंगे, राइटिंग सेक्शन है। इसमें आपको लेटर आता है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल आता है, इंटरनल चॉइस दी रहती है। तो आज हम जो है, क्योंकि इसमें भी जो है बच्चों अंडरलाइन करेंगे और वही चीज आपको जो है उसमें जो हमारा फॉर्मेट होता है फॉर्मल का और इनफॉर्मल का, उसमें हमें जो है उसमें फिल करना होता है। तो आप अंडरलाइन करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ लेटर। क्लियर? तो अभी हम जो है इसका फॉर्मेट बनाएंगे और किस तरह से उसमें उसको फिल करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, तो आज जो है हम जो है इसको दोबारा जो है डिस्कस करेंगे और अंडरलाइन करके बताएंगे आपको कि कैसे उसको जो है फ्रेम करना है आपको। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कोई भी हम जब लेटर लिखते हैं, राइट, ये 2020 में आया है आपको, यू आर अंकिता एंड अंकिता ए रेसिडेंट ऑफ बसंत विहार। अब यहाँ पे सैंडर्स का एड्रेस लिखा हुआ है बसंत विहार देहरादून। अंकित और अंकिता आपको नहीं लिखना सैंडर्स के एड्रेस में, ओनली राइट द एड्रेस एट द लेफ्ट हैंड साइड। राइट ए लेटर टू द, अब किसको लिखना हमने, एड्रेसी का एड्रेस कौन सा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और कहाँ का है, देहरादून का, क्योंकि हम वहां के रहने वाले हैं, वहीं पे जो है कंप्लेन करेंगे। तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ, क्लियर। दूसरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब देखो सारी चीजें दी है, सैंडर्स एड्रेस हमने मार्क कर लिया है। दूसरा हमने एड्रेसी का नंबर जो है जिसको हमें भेजना है एड्रेसी, उसका जो है हमने अंडरलाइन कर लिया। इसी को हमने किसमें करना है, फॉर्मेट में जो है फीड करना है, राइट। और सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट, किस चीज की है, टू कंप्लेन द फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन आवर लोकेलिटी। नहीं लिखना है, सिंपल लिखना है फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी जब हमें पता हम तो कंप्लेन कर रहे हैं, नो नीड टू राइट इट अगेन कंप्लेन, खाली लिखेंगे हम फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग, राइट। ये भी नहीं लिखना है इन योर लोकेलिटी, क्योंकि हम जो है अपना एड्रेस दे रहे हैं, तो उससे ऑब्वियस होता है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं और अपनी लोकेलिटी की कंप्लेन कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग। फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, डियर सर या सर, मैडम, राइट। तो वो जो है आपको उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है। फिर लिखना है आपको बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में कितनी, 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि किस विषय में हम जो है टॉपिक में हम जो है कंप्लेन कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर की क्या क्या हुआ है हमारी लोकेलिटी में, और उसके बाद जो है हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो 3 पार्ट्स में हमारा बॉडी ऑफ द लेटर आता है, एक इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। उसके बाद हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है बच्चों, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, और जो नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन वही आपको जो है वहां पे कॉपी करना है, क्लियर। तो ये आपका था फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट है इसमें इंटरनल चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है वही आप अटेंड करें। अच्छा नहीं मीन्स जो आपको आता है, राइट। यू जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई इसका फॉर्मेट मेरे को अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि फॉर्मेट के भी बच्चों नंबर होते हैं, क्लियर। तो यू आर नितिन और नीना ऑफ अपर मार्केट अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, योर कजन इज फॉन्ड ऑफ जंक फूड। अब यहाँ पे जो है कौन है, नितिन और नीना है। एड्रेस क्या है आपका, अपर मार्केट अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया सैंडर्स एड्रेस। ये हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, योर्स फेथफुली नितिन और नीना, और हम तुम्हारे कजन क्या है, योर कजन इज फॉन्ड ऑफ जंक फूड। अब बच्चों को होता है ना जंक फूड खाने का, तो उसको जो है वो बहुत ज्यादा जो है फॉन्ड है जंक फूड खाने का। ही शी अवॉइड्स ईटिंग होम कुक्ड फूड विच इज नॉट गुड हैबिट। अब जो तुम्हारा कजन है, चाहे ही है चाहे शी है, उसको जो है हमेशा अवॉइड करता है किसका, घर का बना खाना, होम कुक्ड फूड, विच इज नॉट गुड हैबिट, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। राइट ए लेटर एडवाइजिंग हिम हर टू अवॉइड जंक फूड एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब आपको जो है ये इनफॉर्मल लेटर है, आप जो है उसको लेटर लिखेंगे और उसको बताएंगे कि जंक फूड की क्या हार्मफुल क्या इफेक्ट हमारे हेल्थ में पड़ता है,
और कितना जरूरी है हमें होम कुक्ड फूड खाना, राइट। एक तो फ्रेश रहता है, राइट, और फिर हम ज्यादा हाइजीनिक रहते हैं। अपना घर में खाना बना रही, मम्मी खाना बना रही है या घर में खाना बनता है तो मोर हाइजीनिक होता है। बट अगर हम जंक फूड बाहर से खा रहे हैं तो हमें नहीं पता वो कैसा मटेरियल यूज कर रहा है, और जंक फूड में आपको पता ही है कि कौन कौन से केमिकल्स डलते हैं, तो वो हमारे क्या है, हार्मफुल जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए होते हैं। तो ये हमें जो है पॉइंट्स उसमें देने। तो एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल है, आपको इंटरनल चॉइस है, आपको जो बेस्ट लगता है या जो आपको जिसमें कॉन्फिडेंट है, जो इजीली आपको यू कैन राइट, वही जो है अटेम्प्ट करें। क्लियर। तो पहले हम जो है फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट बनाते हैं, और उसमें जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा है यही चीजें आपको लिखनी है, खाली बॉडी ऑफ द लेटर में आपको ऐड करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। Section B, that is your writing section. So question is you are Ankit or Ankita, a resident of Basant, Bihar. पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर अंडरलाइन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। A resident of Basant, Bihar, Dehradun, write a letter to the superintendent, स्पेलिंग आप तोड़ के लिख सकते हैं, सुपर इन डेंट, राइट, ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट देहरादून। Complaining about frequent cases of theft and chain snatching in your locality. सेम फर्स्टली मार्क स्टैंडर्ड एड्रेस, रेसिडेंट ऑफ, कहाँ के हैं, बसंत बिहार। रेसिडेंट तो लिखना नहीं है तो इसको जो है आप अंडरलाइन मत करें, ठीक है। ये रेसिडेंट ऑफ बसंत विहार। तो हमारा सेंटर एड्रेस क्या है बच्चों, बसंत विहार देहरादून। क्लियर। तो सैंडर्स एड्रेस आपको क्लियर हो गया। ये आपका किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा। दूसरा आपको क्या करना है, एड्रेसी का एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस, दैट इज योर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कहाँ का है, देहरादून का, राइट। तीसरा पॉइंट भी हो गया, डेट आपको उसी दिन की डालनी है। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट, अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एड्रेसी के एड्रेस के नीचे सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट क्या है बच्चों, व्हाट इज द सब्जेक्ट, फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग। ये हमने मार्क कर लिया। अब इसी को जो है हम फॉर्मेट में डालेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा आपका, बसंत विहार देहरादून। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, डेट। डेट के बाद क्या लिखेंगे आप, एड्रेसी का एड्रेस।
ये नंबर 2 में आ जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 2 में डेट आएगी, नंबर 3 में क्या आ जाएगा, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एड्रेस इज एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग, राइट। तो हमें सारी चीजें यहाँ पे दी है। अब हमें क्या करना है, सैल्यूटेशन। अब क्योंकि यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं तो सर, राइट, तो सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में मैंने, अब इसको हम फ्रेम करते हैं, लेट्स सी। तो टॉप में क्या लिखेंगे बच्चों हम, बसंत विहार। इट मीन्स ये क्या है, भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस, बसंत विहार देहरादून, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, देन पुट द डेट। अब डेट कैसे डालनी है, जैसे मैंने पहले बताया, स्लैश करके नहीं डालना है, डॉट करके नहीं लिखना है। जैसे टुडे इज 26 2022, तो स्पेस छोड़ना है आपको, राइट। देन पुट द डेट। देन लीव सम स्पेस, फिर हमें छोड़ना है वहां पे, और देन राइट द एड्रेस इज एड्रेस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे टी इज कैपिटल, एस इज कैपिटल, ऑफ पुलिस का पी जो है कैपिटल, क्लियर। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, देहरादून, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, देहरादून। 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों ये। पिन कोड अगर पता है आपको तो राइट इट 248001, क्लियर। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट, फिर स्पेस छोड़ना है, देन राइट सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट क्या आपका, फ्रीक्वेंट केसेस of theft and chain snatching. क्लियर। तो हमारे सब्जेक्ट लिख लिया हमने, तो 3 ये हमारे पॉइंट्स आ गए। सेंडर्स एड्रेस नंबर 1, नंबर 2 में डेट, नंबर 3 में एड्रेसीज एड्रेस, नंबर 4 में सब्जेक्ट, और नंबर 5 में सर और मैडम, फ्लैश करके मैडम भी लिख सकते हैं, देन कॉमा। अब आपका आएगा लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में कैसे आपको स्टार्ट करना है कि आई विश टू इनवाइट योर काइंड, सॉरी, कि मैं आपका क्या है, ध्यान जो है किस तरफ लाना चाहता हूँ कि जो हमारे लोकेलिटी में फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ चोरी के, चेन स्नैचिंग के हो रहे हैं, उसकी तरफ जो है ध्यान जो है आपका जो है अटेंशन करना चाहता हूँ। आई विश टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन थ्रू दिस लेटर दैट थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग केसेस आर इंक्रीजिंग आवर लोकेलिटी डे बाय डे। तो सिंपल सा सेंटेंस लिखना है, क्योंकि ये चीजें जो है इसमें लिखी है, खाली आपको ये लिखना है, आई विश टू इनवाइट टू, या आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, सिंपल सा आप लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन थ्रू दिस लेटर दैट थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग केसेस आर इंक्रीजिंग इन आवर लोकेलिटी डे बाय डे। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आई विश टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू द काइंड अटेंशन through this letter that theft and chain snatching cases are increasing day by day, or you can write I want to draw your attention। ये हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स जो है सबने तोड़े हुए हैं, और किस तरह से जो है हमारे जो है वी एज अ सिटीजन्स ऑफ द सिटी आर जेन्युइनली जो है कंसर्न अबाउट दिस पैथेटिक सिचुएशन,
और किस तरह से जो है नॉट अ सिंगल डे पासेस पीसफुली विदाउट एनी इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग, लूटिंग और वायलेंस। तो ये हमें थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ेगा कि दिन के समय या रात के समय जो है किस तरह से हमारे जो है लोकेलिटी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस करें। तो पहले आप इस इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज योर इंट्रोडक्शन, दिस इज योर बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका कंटेंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट इज योर कंटेंट, एंड थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जिसमें आप क्या लिखेंगे, क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, या जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लिखेंगे आगे। कंटेंट में आप लिखेंगे कि डे बाय डे जो है दिन में भी चलना जो हमारे लोगों को जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। और लास्ट में आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखेंगे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम as we are feeling insecure and strictly order your officer to do patrolling in day and night, right। तो इस तरह से जो है आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पे लिखेंगे आप कंक्लूजन लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कंक्लूजन में आपने लिखना है कि आप लोग जो है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दें, यहाँ आएगा आपका कंक्लूजन, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं कहाँ पे, बॉडी ऑफ द लेटर, क्लियर। तो ये आप लोग अपने आप लिखे, मैंने डिस्कस कर लिया है कि इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि हम जो है ये लेटर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन थ्रू दिस लेटर दैट, फिर वहीं से लिख लें थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग जो है इंक्रीजिंग जो है इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे इन आवर लोकेलिटी। फिर आप लिखेंगे कंटेंट में लिखेंगे कि किस तरह से डे में और नाइट में जो है हमारा जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, कि लोगों को घर से निकलना भी जो है मुश्किल हो गया है, राइट। नॉट अ सिंगल डे पासेस पीसफुली विदाउट एनी इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग एंड लूटिंग और वायलेंस। और इसके लिए आप जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इट हैज बिकम नेसेसरी दैट अनडिजायरेबल एंड अनसोशल एलिमेंट्स बी लुक्ड एंड ड्रास्टिक measures be taken against them to cope with the deteriorating situation of law and order in the city। और अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि I therefore request you to solve our problem as we are feeling insecure and strictly order your officer to do patrolling in day and night। Thanking you, yours faithfully, complimentary close। Complimentary close में क्या लिखना है आपको, yours faithfully। yours faithfully अंकित और अंकिता। लड़के लिखेंगे अंकित और लड़कियां क्या लिखेंगे, अंकिता। राइट। एड्रेस ऊपर लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में अंकित और अंकिता, जो भी मेंशन होगा नाम वो लिखना है। अगर इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन तो फिर आप अपना नाम लिखेंगे, यू राइट योर और नेम, जो भी आपका नाम है राइट योर नेम, राइट। अदरवाइज जो भी लिखा रहेगा उसी को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ, कौन सा फॉर्मेट है ये, फॉर्मल लेटर का। तो फॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सेंडर्स एड्रेस। फर्स्ट वन इज सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस फर्स्ट वन। सेकंड इज योर डेट, उसी दिन की डेट डालें। थर्ड इज योर एड्रेस इज एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस। सेकंड इज योर डेट एंड थर्ड वन इज योर या एड्रेसी। राइट। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, सेम चीज है दोनों। जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं एड्रेस ही हो गया, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर हो गया, क्लियर।
फोर्थ आएगा आपका सैल्यूटेशन सब्जेक्ट, फिफ्थ आएगा आपका सैल्यूटेशन, सिक्स्थ आएगा आपका सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, सेवेंथ आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसमें आपका आएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा आएगा आपका कंटेंट, तीसरा आएगा आपका कंक्लूजन। क्लियर? तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है कि सैंडर्स एड्रेस इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने वहां पे लिखा है, राइट। दूसरा हमें लिखना है आपको इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, जो एग्जाम में आए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, जंक फूड के बारे में बताना है। क्लियर? तो फॉर्मल लेटर में जो है आप इनफॉर्मल लेटर्स में जो है फॉर्मेट में जो है आपको सिंपल सा क्या लिखना है कि ऊपर से में आपका सेंडर्स एड्रेस है, अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। अब उसमें जो है रिसीवर्स एड्रेस नहीं आते हैं बच्चों, या एड्रेस का एड्रेस नहीं आते हैं, उसमें आपको क्या लिखना है, सीधे आपको लिखना है सैल्यूटेशन माय डियर या माय जो भी है ब्रदर को लिखना है, क्योंकि इसमें जो है ब्रदर को लिखना है। यू आर नितिन एंड नीना ऑफ अपर मार्केट अल्मोड़ा, योर कजन इज फॉन्ड ऑफ जंक फूड, ही और शी, राइट, कजन है, ही और शी आप अपने आप देखें, राइट। इसमें एज योर एल्डर ब्रदर जो है इसमें ही शी अवॉइड्स ईटिंग, कि घर का खाना नहीं कर रहे हैं, विच इज नॉट ए गुड हैबिट, राइट ए लेटर एडवाइजिंग हिम और हर टू अवॉइड जंक फूड एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पहले हम एड्रेस कौन सा लिखेंगे, अपर मार्केट अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा का है तो सैंडर्स एड्रेस में क्या आ जाएगा हमारा, कुछ भी जो है नाम लिख सकते हैं, अपर मार्केट C12 अपर मार्केट अल्मोड़ा। डेट डालेंगे, जैसे आज 26 है तो मैं 26 डालूंगी, ठीक है। अपने भाई को अपने जो है भाई या बहन को जो है लेटर लिखना है आपको। तो एज योर एल्डर ब्रदर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक यू अवेयर, कि मैं तुम्हें जो है अवेयर कराना चाहता हूँ अबाउट जंक फूड, एज यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड नाउ एंड देन, human nature longs for variety in life. It is natural to welcome a change every now and then to keep away from dullness. But fast food has nothing to do with good and robust. मतलब आपकी जो है हेल्थ को जो है जंक फूड के बारे में बताना है कि आपको जंक फूड जो है कितना जो है इफेक्ट देता है तुम्हारे, कितना हार्म करता है आपकी बॉडी को। So you are required to avoid such bad food for the sake of sound health, for good health, which is the gateway of all prosperity in life, क्योंकि health है तो wealth है, right? All prosperity in life, you are advised to act at once on my suggestion and become a man of honor. With all good wishes for your future life, yours sincerely. तो क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ you are नितिन, तो मतलब मैं बड़ा भाई हूँ या मैं बड़ी बहन हूँ नीना, तो नीचे आएगा जब हम जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे, यूअर्स फेथफुली, देन यू राइट क्या लिखना है आपको। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता चल गया, तो अब मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट बनाती हूँ। नेक्स्ट लेटर है आपका, अब इसमें भी हम पहले मार्क कर लेंगे, सेकेंड लेटर है, ये चॉइस आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, इनफॉर्मल लेटर है, यू आर नितिन और नीना of upper market Almora. Your cousin is fond of junk food
he or she avoids eating home cooked food. Home cooked food, which is not good habit. Good habit. आपको क्या करना है, इसमें एडवाइस लिखना है। ये आप देख लें, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको बता देती हूँ। नितिन और नीना किस में आएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा, नितिन और नीना, राइट। सेंडर्स एड्रेस में आएगा आपका बच्चों अपर मार्केट अल्मोड़ा। क्या आएगा? अपर मार्केट अल्मोड़ा। अब इसमें क्योंकि सब्जेक्ट लिखना नहीं होता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, तो इसमें सीधे लिखना है आपको माय डियर। जो भी आपका कजन का नाम है, लड़कियां जो है अपनी कजन का नाम लिखेंगी, बॉयज अपने कजन का नाम लिखेंगी। तो सीधे हमें जो है सैल्यूटेशन लिखना है, और उसके बाद जो है नीचे विद गुड विशेस, पहले आप जो है सेम जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ, उसका हालचाल पूछेंगे। उसके बाद कंटेंट देंगे कि भाई मेन एम क्या है, व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर टू हिम, की और हाँ क्यों लिख रहे हैं। उसमें जंक फूड के जो है हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं आपको, कि घर का खाना क्यों जरूरी है और बाहर का जो जंक फूड है क्यों खराब है, कि क्या केमिकल्स होते हैं उसमें, किस तरह से जो है आपकी लाइफ जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। खाली क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर, क्योंकि हमारी अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो हम खुश भी नहीं रहेंगे, ऑब्वियस है, राइट। तो ये आपको जो है कंटेंट में लिखना है, और उन्हें बताना है कि जो वो अवॉइड करें घर का खाना है, तो यू मस्ट ईट किसका खाना खाना चाहिए, होममेड फूड जो है आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस। ये कहाँ आएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, राइट। ये यहाँ क्योंकि फेथफुली नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका आप अपने भाई को लिख रहे हैं, तो योर्स सिंसियरली लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, योर्स सिंसियरली। तो यहाँ पे नितिन और नीना लिखना है, राइट। ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। फिर डियर जो भी आपको लिखना, वट एवर यू वांट टू राइट, वो बीच में लिख के और लास्ट में ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये इनफॉर्मल का है, और फॉर्मल का हमने ऑलरेडी कर लिया। तो बच्चों आज हमने डिस्कस करा है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन, और उसमें हमने जो है लेटर करा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर डिस्कस करा है। फॉर्मेट कैसे बनाना है, क्वेश्चन में ही जो है आंसर्स दिए रहते हैं, आपको खाली फॉर्मेट में फ्रेम करना होता है, और किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया है। और दोनों क्वेश्चंस में जो है दो लेटर्स आते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल आता है। जो आपको अच्छी तरीके से आता है उसको जो है आप अटेंड करें एग्जाम में, जिसका फॉर्मेट आपको क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, क्लियर। और अभी भी आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.